आप लोगों को भी पता होगा ब्रेकआउट्स के बाद हमको मार्केट में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है, बट ये ब्रेकआउट मोर देन 50% ऑफ द टाइम्स फॉल्स होता है। कैसे हम इन फॉल्स ब्रेकआउट को अवॉइड कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। कैसे फॉल्स ब्रेकआउट से बचें, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। होपफुली आपको फॉल्स ब्रेकआउट के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स होंगे वो सारे इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएंगे। सो व्हाट्सअप गाइज, मैं हूँ राधिमा, आप देख रहे हो गर्ल हू ट्रेड्स। रूल नंबर 1, डोंट चेज पैराबोलिक मूव्स। अब पैराबोलिक मूव्स होते क्या है ये मैं आपको जल्दी से समझाती हूँ। यहाँ जैसा आप देख रहे हो ये हमारी रेजिस्टेंस है। जब भी मार्केट अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस को बिना कंसोलिडेशन के ब्रेक करता है तो हम उसे पैराबोलिक या फिर पार मूव्स बोलते हैं। तो हमको मार्केट में ऐसे पैराबोलिक या पार मूव्स से अवॉइड करना है। जब भी मार्केट अपने किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को बिना किसी पुल बैक या फिर रीटेस्ट के चेस करता है हम उसे पैराबोलिक या फिर पार मूव्स बोलते हैं, और ऐसे मूव्स को हमको अवॉइड करना। अब यहाँ पे देख रहे हो मार्केट बिना किसी रीटेस्ट और बिना किसी पुल बैक के सीधा इसी लेवल को अप्रोच करता है। अब कई लोग यहाँ पर अपनी एंट्रीज बना लेंगे ये सोच के कि मार्केट ने काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। तो टाइम ऐसे केसेस में प्राइस या फिर जो कैंडल होती है वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाती। अगर जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो कैंडल सस्टेन भी कर गई तो वो एक या दूसरी आगे वाली कैंडल्स में वापस नीचे आ जाएगी। हमारा सेकंड पॉइंट आता है ऑलवेज ट्रेड आफ्टर कंसोलिडेशन। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा प्राइस या कैंडल नीचे से ऊपर रेजिस्टेंस के पास आता है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो प्राइस यहाँ से ऐसे ऊपर आया, बट इसने इस लेवल को डायरेक्ट ब्रेक नहीं किया। कुछ समय तक प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, फिर यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है। हमें इसी टाइप के ब्रेकआउट रेट्स पर ट्रेड करना है। तो चले अब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। तो मार्केट जब भी एक ट्रेंड में होता है तो मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है और फिर दोबारा ऊपर जाता है। चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो मार्केट ओपन होते ही थोड़ा सा ऊपर जाता है, यहाँ पर मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है और फिर यही अप मूव कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट रूल आता है ट्रेड विद वॉल्यूम कन्फर्मेशंस। मार्केट जब भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन करे तो आपको ये देखना है कि जो सपोज ब्रेकडाउन की आपकी कैंडल है उसका जो वॉल्यूम कैंडल होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। हाई वॉल्यूम कैंडल्स आर जनरली मोर रिलायबल। यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो ये हमारी ब्रेकआउट कैंडल थी जिस कैंडल पर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा था, और यहाँ पर आप देखो तो इस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो कितना हाई है। वॉल्यूम की कैंडल का कलर रेड हो या फिर ग्रीन हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इसका वॉल्यूम हाई होना चाहिए। यहाँ पर हमें यूजुअली पिछली 10 कैंडल्स जो वॉल्यूम की है उनको कंसिडर करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो पिछली जो 10 कैंडल्स थी उससे इसकी वॉल्यूम की कैंडल बहुत बड़ी बनी है। तो ये एक हमारे लिए रिलायबल ब्रेकडाउन माना जाएगा। जैसा आप देख भी सकते हो यहाँ पर मार्केट कितना सारा नीचे आता है। फोर्थ पॉइंट है ऑलवेज वेट फॉर द प्राइस टू क्लोज अबव और बिलो द सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोज ये हमारी मार्केट का एक रेजिस्टेंस है और इसी रेजिस्टेंस लेवल पे एक हमें ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट करते हुए देखने को मिलती है जिसका अपर विक इस लेवल का ब्रेकआउट करता है। तो क्या ये एक ब्रेकआउट है? नहीं, ये ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि एक ग्रीन कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो इसकी अपर बॉडी का हाई होती है, ना कि उसकी विक। अब आओ एक और एग्जांपल की मदद से इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पर एक रेड कैंडल कुछ इस तरह से क्लोज करने की कोशिश करती है। क्या प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दे रहा है? याद रखना मैं यहाँ कैंडल की क्लोजिंग की बात नहीं कर रही, प्राइस की क्लोजिंग की बात कर रही हूँ। रेड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस उसकी लोअर बॉडी होती है, तो इसको भी हम ब्रेकआउट नहीं बोल सकते हैं। अब मान लो अगर एक ग्रीन कैंडल इस तरह की क्लोजिंग देती है एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, तो ये हमारे लिए एक सही क्लोजिंग मानी जाएगी। यहाँ पर प्राइस ने एक्चुअली में रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग हमें दी है। अब सिमिलरली अगर रेड कैंडल हमें इस सपोर्ट लेवल के नीचे कुछ ऐसी क्लोजिंग देती है तो ये भी हमारे लिए एक सक्सेसफुल प्राइस क्लोजिंग मानी जाएगी। इस कॉन्सेप्ट में अब याद रखने वाली ये बात है कि ये ग्रीन कैंडल जब रेजिस्टेंस के ऊपर अपनी अपर बॉडी की क्लोजिंग देती है तो वो हमारे लिए सक्सेसफुल प्राइस क्लोजिंग मानी जाएगी, और वहीं अगर सपोर्ट के नीचे हमारी रेड कैंडल की लोअर बॉडी हमारे लेवल के नीचे क्लोज करती है तो वो हमारे लिए सक्सेसफुल प्राइस क्लोजिंग मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेड आफ्टर रिट्रेसमेंट। जैसा मैंने आपको बताया जब भी मार्केट अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस को पैराबोलिक मूव्स के साथ अप्रोच करता है
तो आपको इसमें डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी। मार्केट जैसे ही अपने एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो वो लेवल उसके लिए सपोर्ट बन जाता है। यहाँ भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाके दोबारा से अपने इसी लेवल को टेस्ट करने आएगा। अब आपको इसमें कब एंटर करना है? जब मार्केट अपने अर्लियर रेजिस्टेंस यानी कि नाउ सपोर्ट लेवल पर आकर सपोर्ट लेकर यहाँ से ऊपर जाता है और अपने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट करता है, तो आपको उसके बाद अपनी एंट्री प्लान करनी है। अगर आप लोग मेरे इन बताए हुए 5 पॉइंट्स को अपने दिमाग में ट्रेडिंग करते टाइम रखते हो तो मार्केट आपको ऐसे फॉल्स ब्रेकआउट में नहीं फंसा पाएगा। ये वीडियो आपको अगर अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और कमेंट करके मेरे को बताना ना भूलना। एंड अगर आपके पास कोई टॉपिक है जो आप चाहते हो मैं आगे आने वाली वीडियोस में कवर करूँ तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड मैं अपने 500 सब्सक्राइबर्स होने का वेट कर रही हूँ, तो जल्दी से 500 सब्सक्राइबर्स भी मेरे कंप्लीट करवा दो।